अपन वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पहले तो जाना कम करें, और फिर उसके बाद दूसरा है की कॅन आय डू समथिंग अबाउट इट. एक आहे की अशा गोष्टी आयडेंटिफाय केल्या आणि त्याला हाँ कि नहीं बाबा यू अलाइन योरसेल्फ. सेकंड क्या है कि यू डू समथिंग अबाउट द स्ट्रेसर. यू इट इज़ अ इमोशन कि भाई कहाँ से आया, मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में, कैन आई यूज सम टूल टू डील विथ इट. म्हणजे मग मी त्याला इग्नोर नाही केलं किंवा सप्रेस पण नाही केलं, क्योंकि अपन अपने इसमें बोलते हैं ना कि वॉट एवर इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज इम्प्रेस्ड. और बहुत सारे फैमिलीज में अपने ऐसे ही होता है कि एक तो हस्बैंड के सामने, सास के सामने, बॉस के सामने, कलीग्स के सामने, पेशेंट्स के सामने अपन अपने इमोशंस को अंडर द कारपेट डालते रहते हैं. और वो क्योंकि अपन उसको अंडर द कारपेट डालते रहते हैं, वो फिर अपने जैसे फिजिकल पेन रिफ्लेक्ट होता है वैसे वो शो अप करता है. और उन्होंने क्या बोला की पहिले ते छोटं असतं, तुम्ही इग्नोर करा मग ते बोल्ड होईल, मग ते बोल्ड होईल, मग ते बोल्ड होईल, मग ते पायलप होणार ना, मग ते राई का पहाड आपणच बनवू. The more you ignore, the louder it becomes. The louder it becomes. So it becomes राई का पहाड. तर आपण जर असं अवेअरनेस इतक्या लेवलचं डेव्हलप केलं की त्याला राईमध्येच पकडायचं आणि तेव्हाच त्याला व्हॅनिश, तर ते कधी पहाड होणारच नाही. सो आई फील आई गॉट दैट. दूसरा जैसे अब्राहम हिक्स का स्केल है वैसे उसमें वो स्केल था ना कि बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन. तो नेचुरली अगर अपन ने वो इमोशन को एंटरटेन किया और ठीक से नहीं समझ पाया अपन, और अगर अपन राइटियस हो गए वो इमोशन को लेके कि मेरे को एक हाथ पर्सन को देख के गुस्सा आ रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, उसके बारे में बैक बाइटिंग करना चालू कर दिया, उसके बारे में गलत फैलाना चालू कर दिया, या मैंने उसको क्या बोलते हैं अपने ओपिनियन की मैं ही कैसे मेरे मन में करेक्ट हूँ, सेल्फ जस्टिफिकेशन. तो भी मैं उसको वो मैसेज को ठीक से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगर वो मैसेज है तो वो मेरे को कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करने के लिए आया है ना. पर मैंने उसको फिक्स एंड चेंज करने को, या तो मैं गिल्ट में चली गई, या ब्लेम किया, या जज किया, या एक उसको स्प्रेड कर दिया, राइटियस हो गई, तो फिर वो इमोशन फिर भी बोल्ड होता है. पर अगर अपन ने उसको ऑब्जर्व किया, उसको मैसेज बोल के लिया और उसको ट्रांसफॉर्म किया कि अपन ने उसको सप्रेस भी नहीं किया और अपन रिएक्टिव भी नहीं हुए, राइटियस भी नहीं हुए अपने एंगर को लेके या अपसेट को लेके. और फिर कभी कभी ऐसे भी मैंने देखा है कि इवन फॉर फीमेल्स हार्मोनल, इवन मेल्स में, बट हार्मोनल चेंजेस होते हैं अपना साइकिल्स के पहले बराबर अपन, या ये आज फुल मून है, या तो अपन एकदम खुश रहेंगे, या अगर एकदम उल्टा भी होता है ना, जो इमोशन में रहता है वो बढ़ जाता है. तो जब अपने को समझता है कि नहीं नहीं ये मून एनर्जी है जो मेरे पे इन्फ्लुएंस कर रही है, तो फिर मैं खुद को एक बेटर लेवल पे सेट कर सकती हूँ ना, डीपर अंडरस्टैंडिंग से. या इवन अगर हार्मोनल है तो अपने को समझता है कि ठीक है साइकिल्स हैं, उसमें अपन हो सकता है, या किसी का पेरीमेनोपॉजल स्टेज होता है, पाइल जाना का, तेव्हा पण इमोशनल टर्मोइल होतो. सो अपने को दुसरे को भी लेबल नाही करना है, कारण आता मला हे समजलं तर मला स्वतःचं डार्कनेस नाही दिसणार लवकर, पर मला दुसऱ्यांचं पटकन पकडता है, तो वो भी नहीं करने का रादर, अनलेस अनटिल सामने वाला पर्सन अपने को आके पूछे कि हेल्प मी, तो उस समय अपने को ऑब्जर्व करना है, लेकिन ध्यान खुद पे ही रखना है. Then anything anyone wants to add उसमें आपको, अपन हीलिंग के लेवल पे क्या करते हैं इमोशंस को, हायर वाइब्रेशंस को कनेक्ट करते हैं, लोअर वाइब्रेशंस को ग्राउंडिंग करके फिर हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं कि लाइक हम फिर वो वाइब्रेशन चेंज, हाँ एनर्जी चेंज, वाइब्रेशन चेंज, पत्थर नहीं बनना है. और rather 17 सेकेंड. एक्चुअली इमोशंस इतने पावरफुल टूल है, उसके अराउंड सब कुछ चलता है, पर अपन उसको चैनलाइज नहीं कर पाते. 17 सेकेंड रूल, हाँ शिफ्ट कर सकते हैं वो भी 17 सेकेंड्स के लिए पॉजिटिव, क्योंकि इमोशंस सिर्फ अपन नेगेटिव से पॉजिटिव में चले गए
तो वो तो अपना मैनिफेस्टेशन पावर कितने तो गुना बढ़ जाता है उससे। लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इमोशन नहीं मर जाते, उनको पता ही नहीं रहता कि खुश कैसे रहने का, क्योंकि सिचुएशन इतना उनके ऊपर ओवर पावर कर देती है कि उनको वो यही नहीं ना, वो रहते ही नहीं है, वो भूल ही जाते हैं कि रियल हैप्पीनेस क्या है या पीस ऑफ माइंड क्या रहता है। नहीं रहता ना, पीस एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो कहाँ से पता चलेगा। जो पेयरलेस नहीं थे उगवेल बस। तो इसलिए इमोशंस अगर अपन अपने लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी अगर फीलिंग ऐड करना, और कौन सी ऐड करना, और जो नेगेटिव है उसको गाइडेंस सिस्टम लेना, और जो पॉजिटिव है उसको और रीइंफोर्स करते जाना। सो जब मैं अच्छा इमोशन रीइंफोर्स करूँगी तो जो मुझे चाहिए है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा ना, वो भी तो बढ़ेगा, जैसे मास्टर वो भी मैग्नीफाई होगा ना। मास्टर भी बोलते हैं कि अपने क्वीन हार्ट में कि जहाँ डार्क है वहाँ पे लाइट होना, जहाँ पे डिस्पेयर है वहाँ पे होप होना, जहाँ पे एंगर है वहाँ पे लव होना, लव होना, जहाँ क्रिटिसिज्म है वहाँ पे भी लव होना, हाँ। फिर फेथ, तो डाउट विद फेथ, डाउट है वहाँ फेथ। यस यस। तो मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि मेरा तो लाइफ वो अब्राहम के स्केल ने इतना पावरफुली शिफ्ट किया है, उसमें भी जो मुझे और एक रियलाइज हुआ, से एक पर्सन एंगर यूज कर रहा है, एंगर इज ए इमोशन, फियर इज ऑल्सो इमोशन। स्केल पे देखेंगे ना फ्रीक्वेंसी, तो फियर नीचे आता है एंगर से, फ्रीक्वेंसी पे, वाइब्रेशन पे। तो क्योंकि एंगर इधर है और फियर इधर है या गिल्ट इधर है, तो ये डोमिनेंट बन जाता है ये पर्सन। तो लोग कंट्रोल करने के लिए ये यूज करते हैं कि दूसरे को डरा के रखने का और गिल्ट में डाल के रखने का, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है गुस्से से। तो फियर और गिल्ट ज्यादा, मतलब ऐसा बोल सकते कि ज्यादा बुरा है एंगर से, क्योंकि ये ज्यादा लो है ना तो दबा सकते हो। अगर किसी को फियर में डाल के रखा और गिल्ट में डाल के रखा तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है विद एंगर। तो अगर आपको कोई पर्सन एंग्री है आपके अराउंड और आपको ये समझ रहा है, तो और आपको ये भी समझ रहा है कि इधर से एंगर आया तो इधर से फियर या गिल्ट ट्रिगर होता है, वो जानबूझ के वो पर्सन गिल्ट में डाल रहा है अपने को, तो उस समय आपको इतना ही करना है कि आपका इमोशन वो एंगर से थोड़े ऊपर वाला इमोशन चूज करना है, जैसे होप, फेथ, पीस। तो अपने टूल्स, तो अपने पास इनफ टूल्स है जिससे अपन वो लेवल पे जा सकते हैं। तो अगर मैं हायर इमोशन में हूँ तो मेरे पे एंगर का कोई असर नहीं पड़ेगा, पर अगर कोई कारणवश मैं लोअर इमोशन में चली गई तो फिर आई विल बी मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड एंड सप्रेस्ड। अभी तो मैंने ये होपोनोपोनो का इतना, मतलब है ना, कुछ भी हो, किसी की भी गलती हो, कुछ भी हो, सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, ये 4 बार भी बोला ना, अपना इमोशन शिफ्ट हो ये जाता है। 4 बार